कि प्लेन के लेफ्ट इंजन में एक बहुत बड़ी खराबी हो चुकी है। इतनी बड़ी कि इस वक्त प्लेन में मौजूद हर एक इंसान की जान खतरे में है। दरअसल प्रेशर टरबाइन के ब्लेड्स में छोटे छोटे क्रैक्स बनना शुरू हो गए हैं और ऐसा होने की वजह थर्मल फटीग है। बता दें कि हीटिंग और कूलिंग साइकिल्स के बार बार दोहराने की वजह से मटेरियल धीरे धीरे करके डिग्रेड होने लगता है और उसमें दरारें पड़ने लगती है। इसी को थर्मल फटी कहा जाता है। दिक्कत की बात यह है कि ये क्रैक्स काले रंग की एक सॉलिड लेयर ढके हुए हैं और इसी के चलते प्री फ्लाइट चेकिंग के दौरान किसी की भी नजर इन क्रैक्स पर नहीं पड़ती। इसी के साथ प्लेन रनवे पर आगे बढ़ना शुरू हो जाता है। रनवे पर प्लेन की रफ्तार बढ़ती जाती है और कॉकपिट में सब कुछ नॉर्मल नजर आता है। तभी कैप्टन फर्स्ट ऑफिसर को प्लेन की स्पीड बताते हुए प्लेन रनवे को छोड़कर हवा में टेक ऑफ कर जाता है। इस वक्त प्लेन की रफ्तार 160 नोट्स है और टेक ऑफ किए हुए इसे सिर्फ 5 सेकंड हुए हैं। इसी बीच फर्स्ट ऑफिसर कैप्टन से लैंडिंग गियर रिट्रैक्ट करने के लिए कहती है, लेकिन उसके ऐसा कहते ही अगले ही सेकंड प्लेन के लेफ्ट इंजन में है प्रेशर टरबाइन के कई ब्लेड्स एक तेज धमाके के साथ फ्रैक्चर हो जाते हैं। इससे प्लेन का लेफ्ट इंजन फेल होकर एक झटके में अपना पूरा थ्रस्ट खो देता है, क्योंकि इस फ्रैक्चर से निकले ब्लेड्स के टुकड़े पीछे सेकंड स्टेज टरबाइन के ब्लेड्स को पूरी तरह डैमेज कर देते हैं। इसकी वजह से इंजन की हिट को बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं मिलता और इंजन अंदर से ही पिघलना शुरू हो जाता है। इन सिंपल वर्ड्स ये फ्लाइट इस वक्त बहुत बड़ी मुसीबत में आ चुकी है। लेकिन इस फ्लाइट के उड़ान भरने से पहले कैप्टन और बाकी क्रू मेंबर्स ने जो लापरवाहियां की थीं, उनका असर अब दिखना शुरू हो जाता है। इंजन के फेल होते ही एयरक्राफ्ट अचानक से लेफ्ट की तरफ झुकने लगता है। इसे सीधा करने के लिए फर्स्ट ऑफिसर तुरंत राइट साइड वाले रुडर को पुश करती हैं और इससे प्लेन काफी हद तक सीधा हो जाता है। प्लेन के लैंडिंग गियर्स अभी भी बाहर निकले हुए हैं, जिनकी वजह से इस कंडीशन में प्लेन को बैलेंस्ड रख पाना मुश्किल हो रहा है। हालांकि फर्स्ट ऑफिसर ने कैप्टन से लैंडिंग गियर अंदर करने के लिए कहा था, पर शायद इंजन में हुए धमाके की आवाज से कैप्टन इतना सहम गए कि उन्हें ये करना याद ही नहीं रहा। फर्स्ट ऑफिसर इस समय प्लेन को किसी भी तरह संभालने के लिए स्ट्रगल कर रही है। घबराहट में इनके मुंह से निकलता है, फर्स्ट ऑफिसर आखिर ये क्या हो रहा है? जबकि इस कंडीशन में पायलट्स को घबराने की जगह एक बहुत ही स्पेसिफिक प्रोसीजर फॉलो करने की जरूरत होती है, जब तक प्लेन कम से कम 400 फीट के एल्टीट्यूड पर ना पहुंच जाए। पायलट फ्लाइंग का पूरा फोकस प्लेन को उड़ाने पर और पायलट मॉनिटरिंग का ध्यान सिर्फ उसकी मदद करने पर होना चाहिए। एक प्लेन जब 400 फीट के एल्टीट्यूड पर पहुंचकर थोड़ा स्थिर हो जाए, तब इन्हें इसमें आई खराबी को समझने पर ध्यान देना चाहिए। यहाँ पायलट मॉनिटरिंग की जिम्मेदारी बनती है कि वो मेमोरी आइटम्स को चेक करें और अपने पार्टनर से डिस्कस करके रिक्वायर्ड एक्शन ले। जैसे कि इस तरह के केस में इंजन स्टार्ट लीवर को कट ऑफ कर देना चाहिए ताकि इसमें फ्यूल की सप्लाई रुक जाए और इंजन में आग न लगे। पर दुर्भाग्य से फ्लाइट 6289 के पायलट्स द्वारा इनमें से कोई भी काम नहीं किया गया, बल्कि इसकी जगह